कहानी की शुरुआत होती है एक रहस्यमयी घाटी से, जिसे लोग द गॉर्ज कहते हैं। ऊंची चट्टानों से घिरी यह जगह हमेशा धुंध और अंधेरे में ढकी रहती है। बाहर से यह घाटी शांत दिखती है, लेकिन इसके अंदर छुपा है एक ऐसा रहस्य जिसने दशकों से कई जानें ले ली हैं। इसी खतरे को रोकने के लिए घाटी के दोनों किनारों पर बनाए गए हैं दो बड़े टावर, एक पश्चिम में और दूसरा पूरब में। पश्चिमी टावर पर तैनात है लीवी, एक पूर्व मरीन स्नाइपर जिसने अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा युद्ध में बिताया है। उसने अपने दोस्तों को अपनी आंखों के सामने खोया है। बम धमाकों की गूंज अब भी उसके दिमाग में बजती है और यही कारण है कि वह हमेशा अतीत के बोझ से दबा रहता है। इस मिशन पर आना उसके लिए केवल ड्यूटी नहीं, बल्कि अपने जख्मों से भागने का एक तरीका भी था। दूसरी तरफ पूरब के टावर पर है द्रासा, एक गुप्त ऑपरेटिव। बाहर से वह सख्त और अनुशासित दिखती है, लेकिन उसके दिल में गहरा दर्द छुपा है। उसका पिता एरिकस एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा है और उसने तय कर लिया है कि वैलेंटाइंस डे के दिन वह अपनी जिंदगी खत्म कर देगा। इस विचार ने द्रासा को अंदर से तोड़ दिया है, लेकिन वह अपने मिशन में खुद को डुबोकर इस दर्द को छुपाती है। नियम साफ हैं कि दोनों सैनिक आपस में कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन इंसान कितनी भी दीवार क्यों न खड़ी कर ले, अकेलापन दिल को तोड़ ही देता है। शुरुआत में दोनों अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। लीवी हर दिन हथियार और माइंड सिस्टम की जांच करता है, द्रासा भी वही करती है। पर कई बार उनकी नजरें दूरबीन से मिल जाती हैं और उस पल दोनों को एहसास होता है कि वे पूरी तरह अकेले नहीं हैं। यह एहसास धीरे धीरे एक अनकहे रिश्ते में बदलने लगता है। एक दिन द्रासा का जन्मदिन आता है। अकेलेपन से घिरी वह नियम तोड़कर आसमान में और नोट्स के जरिए एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं। इसी बीच घाटी में पहला बड़ा हमला होता है। रात के अंधेरे में हॉलो मैन नाम के अजीब और खतरनाक जीव दीवारों पर चढ़ने लगते हैं। ये वही प्राणी हैं जो पुराने प्रयोगों का नतीजा है। आधे इंसान और आधे किसी अज्ञात रूप में दिखने वाले ये जीव बेहद हिंसक हैं। लीवी और द्रासा अपने अपने टावर से गोलियां चलाते हैं, माइंड सिस्टम एक्टिवेट करते हैं और किसी तरह इस हमले को रोकते हैं। ये पहली बार था जब उन्होंने एक टीम की तरह काम किया और एक दूसरे पर भरोसा किया। इस लड़ाई ने उनके रिश्ते को और मजबूत कर दिया। वक्त गुजरता है और दोनों का रिश्ता अब नियमों से बाहर निकलने लगता है। वे अब सिर्फ सैनिक नहीं, बल्कि दो इंसान बन चुके हैं जिन्हें एक दूसरे की जरूरत है। फिर आता है वैलेंटाइंस डे। द्रासा के लिए यह दिन खास है क्योंकि यही दिन उसके पिता की आखिरी इच्छा का दिन है। वह अंदर से टूट जाती है। लीवी यह समझता है और उसे खुश करने के लिए नियम तोड़ने का फैसला करता है। वह घाटी के ऊपर एक जिपलाइन तैयार करता है ताकि वह द्रासा से मिल सके। उस रात दोनों पहली बार आमने सामने मिलते हैं। वे कुछ पल के लिए मिशन और डर को भूलकर इंसान की तरह जीते हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। अगली सुबह जब लीवी लौटने की कोशिश करता है तो अचानक माइंड सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और जिपलाइन टूट जाती है। लीवी घाटी में नीचे गिर जाता है। द्रासा यह सब अपनी आंखों से देखती है और उसका दिल डर से भर जाता है। लेकिन अब वह सिर्फ एक सैनिक नहीं रही, वह एक ऐसे दोस्त के लिए चिंतित है जिसे वह खोना नहीं चाहती। वह बिना देर किए अपना सामान उठाती है और पैराशूट लेकर घाटी में कूद जाती है। यहीं से उनकी असली परीक्षा शुरू होती है। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां लीवी घाटी में गिर जाता है और द्रासा अपने दोस्त को बचाने के लिए पैराशूट लेकर नीचे कूदती है। नीचे की दुनिया ऊपर से बिल्कुल अलग है। चारों तरफ फैले अजीब पौधे, टेढ़े मेढ़े पेड़ जिनकी जड़ें मानो किसी इंसान की नसों की तरह दिखती हैं, और चारों तरफ एक अजीब सन्नाटा जिसमें दूर से आती कराहने जैसी आवाजें गूंजती रहती हैं। द्रासा अपने टॉर्च और हथियार के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ती है और कुछ दूरी पर उसे घायल हालत में पड़ा लीवी मिल जाता है। उसका शरीर चोटों से भरा है, लेकिन वह अभी भी जिंदा है। अगले दिन वे दोनों घाटी के अंदर और गहराई तक जाते हैं। रास्ते में उन्हें पुराने टूटे मकान और एक परित्यक्त गांव दिखाई देता है। यहां दीवारों पर धुंधले शब्द लिखे हैं, प्रयोगशाला के निशान और पुराने दस्तावेज बिखरे हुए हैं। यह सब देखकर वे समझ जाते हैं कि दशकों पहले इस घाटी को प्रयोगों के लिए इस्तेमाल किया गया था। जब वे उस गांव से गुजर रहे होते हैं तो अचानक चारों तरफ से अजीब आवाजें आने लगती हैं। वे समझ जाते हैं कि हॉलो मैन आसपास हैं। लीवी तुरंत अपनी राइफल तैयार करता है और द्रासा भी अपनी बंदूक थाम लेती है। दोनों सैनिक पीछे हटते हुए पास की टूटी इमारत में छुप जाते हैं और वहां से गोली चलाकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। हर गोली की आवाज घाटी में गूंज उठती है। धमाकों और चिल्लाहटों के बीच गहराई में उतरते हैं। कुछ दूरी पर उन्हें एक पुरानी प्रयोगशाला मिलती है।
अंदर जाते ही दीवारों पर लगे जंग लगे औजार, टूटी शीशियां और पुराने कंप्यूटर दिखाई देते हैं। मशीनों के बीच उन्हें कुछ रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें वैज्ञानिकों की आवाजें दर्ज हैं। एक आवाज कहती है कि हमारा उद्देश्य इंसान को और ताकतवर बनाना था, लेकिन कुछ गलत हो गया। संक्रमण ने इंसानों को राक्षस बना दिया। दूसरी रिकॉर्डिंग में प्रोटोकॉल स्ट्रे डॉग का जिक्र है। यह दरअसल एक न्यूक्लियर डिवाइस है जिसे घाटी के नीचे स्थापित किया गया है। अगर हालात काबू से बाहर हो जाएं, तो इसे सक्रिय कर पूरा इलाका नष्ट करना होगा ताकि बाहर की दुनिया तक यह संक्रमण न पहुंचे। यह सुनकर लीवी और द्रासा दोनों चौंक जाते हैं। अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वे इस जगह को नष्ट कर देंगे या फिर किसी और रास्ते की तलाश करेंगे। लीवी के मन में डर है कि अगर वह ड्यूटी निभाता है तो वह एक बार फिर अपने इंसानी जज्बात को मार देगा। द्रासा के दिल में अपने पिता की यादें हैं और वह जानती है कि उसने हमेशा सख्ती झेली है, लेकिन अब उसका दिल किसी के लिए पिघल रहा है। दोनों के बीच एक अनकही समझ बनती है कि वे सिर्फ सैनिक नहीं बल्कि इंसान हैं और उन्हें एक दूसरे का सहारा बनना होगा। जैसे ही वे प्रयोगशाला से बाहर निकलते हैं, एक और बड़ा हमला होता है। इस बार हॉलोमैन का झुंड और भी ज्यादा है। लीवी और द्रासा जान बचाने के लिए भागते हैं और पा नष्ट हो सकता है। दोनों उस डिवाइस को देखकर चुप हो जाते हैं। लीवी कहता है कि शायद यही उनका मिशन है, लेकिन उसकी आंखों में संकोच है। द्रासा की आंखों में आंसू हैं क्योंकि वह सोच रही है कि अगर यह जगह नष्ट हो गई तो उनके साथ साथ यह रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। अब उनके सामने आखिरी फैसला है, क्या वे स्ट्रे डॉग को सक्रिय करेंगे या किसी और रास्ते की तलाश करेंगे। उनकी सांसें तेज हैं, उनके दिल में डर और उम्मीद दोनों भरे हुए हैं। वे जानते हैं कि अब जो भी फैसला होगा वही उनकी किस्मत तय करेगा। अंधेरी घाटी के बीचों बीच जब मशीन गरज रही थी और चारों तरफ होलोमैन टूटकर अंदर घुस रहे थे, तो माहौल किसी प्रलय से कम नहीं था। हवा में बारूद की गंध थी, दीवारें कांप रही थीं और हर कदम पर मौत मंडरा रही थी। ड्रास और लिवी दोनों समझ चुके थे कि अगर अब कोई फैसला नहीं लिया गया तो वे दोनों हमेशा के लिए यहीं खत्म हो जाएंगे। ड्रास ने तेजी से लिवी का हाथ पकड़कर उसे बाहर की ओर धकेला और खुद मशीन की तरफ बढ़ गया। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, सिर्फ दृढ़ता थी। लिवी चीखते हुए पीछे मुड़ी, लेकिन दरवाजा उनके बीच बंद हो चुका था। वह जानती थी कि ड्रास अब पीछे हटने वाला नहीं है। मशीन के कंट्रोल पर खड़ा होकर ड्रास ने आखिरी बार गहरी सांस ली और लीवर को खींच दिया। अचानक पूरी मशीन गूंज उठी। रोशनी इतनी तेज हो गई कि उसकी चमक ने चारों तरफ का अंधेरा निगल लिया। बाहर भागती हुई लिवी अपने कानों में गूंजते धमाके को महसूस करती है। उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन वह रुकती नहीं। वह जानती है कि अगर पीछे मुड़ी तो सब खत्म हो जाएगा। उसके भीतर की सारी ताकत अब बस एक चीज पर टिकी थी, जिंदा रहना। उसके पैर तेजी से चलते जाते हैं, पत्थरीले रास्ते पर खून के निशान छूटते हैं, लेकिन वह रुकती नहीं। धमाके की गूंज घाटी के हर कोने तक फैलती है। 4 किलोमीटर दूर पहुंचकर लिवी जमीन पर गिर जाती है। उसका शरीर कांप रहा होता है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी रोशनी बाकी है। पीछे आसमान तक उठता हुआ धुआं और आग उसे यह एहसास कराते हैं कि ड्रास अब इस दुनिया में नहीं है। उसका बलिदान घाटी को निगल गया और वह खुद राख में बदल के बीच अकेली चलती हुई लिवी को अब डर नहीं लगता, क्योंकि उसे पता है कि मौत को पीछे छोड़कर उसने जिंदगी चुन ली है। और यही है द गॉर्ज की असली समाप्ति, जहां बलिदान और जुदाई इंसानियत को बचाने के लिए सबसे बड़ी सच्चाई बन जाते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह मूवी की कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको इस मूवी के बारे में क्या पसंद आया और अगली बार कौन सी मूवी की कहानी सुनना चाहेंगे। चलो अब कमेंट बॉक्स में मिलते हैं।